Okay, so bachcha party, we have here find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो साइड ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये कितना होता है बोलो? 6a का स्क्वायर. तो 6a का स्क्वायर हो गया आपका कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. a मतलब आपका लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड. ठीक है, क्लियर है? तो आपका a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600/6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया 100. सो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 10 सेंटीमीटर. हो गया. एरिया ऑफ क्यूब को 3l कैसे लिखोगे? नहीं, एरिया मतलब क्या होता है? देखो ये हम समझ लो, ये क्यूब है, ये क्या हो जाएगा? लेंथ और हाइट. ये एक फेस हो गया, ये लेंथ और हाइट. तो ट्वाइस इंटू लेंथ और हाइट. फिर ये वाला देखो, ये वाला क्या होगा? ब्रेथ और हाइट. तो ब्रेथ और हाइट और ब्रेथ और हाइट, ट्वाइस इंटू ब्रेथ और हाइट. ये वाला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. ऊपर वाला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ. रियल नहीं लिख सकते. तो आपका है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. और क्यूब का क्या हो जाएगा? 6a का स्क्वायर. ठीक है, रियल नहीं लिख सकते. एरिया है ना, एरिया मतलब कितना एरिया है. ये कितना एरिया है? दैट इज अबाउट एरिया. ओके, सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड हो गया ये. तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 100. एल की वैल्यू हो गई 10. द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर. Rushkar painted the outside of the cabinet of measure this much. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? तो एक कैबिनेट है देखो, ठीक है, बॉटम को पेंट नहीं किया है. ठीक है, पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, मेजरमेंट ऑफ दिस है. तो बॉटम का देखो कितना है. आप या तो टोटल एरिया निकाल लो. टोटल एरिया कितना होगा? या तो ऐसे कर लो, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो 1 इंटू 2 ये एक हुआ, प्लस, समझ में आ रहा है? नीचे वाला नहीं लेंगे हम, बाकी इसका प्लस ट्वाइस इंटू आपका 1.5. ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला क्या है? लेंथ है, ये क्या है? ब्रेथ है. तो ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ, और ये हो गया तुम्हारा हाइट. ठीक है, क्लियर है? यहां पे ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट दोनों भी पेंट हो रहा है. तो ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, इधर देखो आपका ये क्या है? आपका लेंथ इंटू हाइट और पीछे वाला लेंथ इंटू हाइट. तो ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट. लेकिन पेंटिंग के समय नीचे वाला पेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाला पेंट हो रहा है. तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. वो एक ही बार होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो फॉर्मूला याद कर लेना एक बात है, लेकिन फॉर्मूले को आपको कॉन्सेप्ट से अप्लाई करना पड़ेगा. यहां पे आप नीचे वाला पेंट नहीं कर रहे हो. तो कायदे से क्या होता था? सरफेस एरिया ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट होता था, लेकिन यहां पे सिर्फ लेंथ इंटू हाइट ही होगा. ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला आप ऐड नहीं कर रहे हो. ट्वाइस किसकी वजह से हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये आपका देखो क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट. इस साइड का एक बार, इस साइड का एक बार. तो ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट. ऊपर का लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ. नीचे का लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ. सामने का ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट. तो ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, लेकिन इस बार लेंथ इंटू ब्रेथ एक ही बार होगा, क्योंकि आप एक साइड का ऊपर का पेंट नहीं कर रहे हैं. अभी कर लीजिए भाई साहब. यहाँ पे लेंथ कितना है? लेंथ है भाई साहब 2, ब्रेथ है भाई साहब कितना? 1, और हाइट है कितना? 1.5. अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे. तो ट्वाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज 1 इंटू 1.5 प्लस ट्वाइस 2 इंटू 1.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ मतलब हो गया ट्वाइस इंटू ब्रेथ दैट इज 1. तो ये हो गया 1.5 इंटू 2 3, नहीं 1.5 इंटू 2 ना 3, 1.5 इंटू 4 ये होगा 6 प्लस 2. तो ये हो गया कितना? 6 प्लस 3 9 10 11 मीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है, इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी पेंट? 11 मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे देखो एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. तो एक 1 फेस, 2 फेस, ये 3 फेस, ठीक है, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस. टोटल एरिया टू बी पेंटेड. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया से आप इसको माइनस कर दीजिए. ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा. टोटल सरफेस एरिया मतलब ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. नीचे वाला आप कवर नहीं कर रहे हैं,
तो उसका माइनस कर दीजिए एरिया, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 1 + 1 × 1.5 + 2 × 1.5 - 2 × 1, so this will be equal to 6.5, that is 13 - 2. The total area to be painted will be 11 meters square. Are we clear to this one people? समझ में आता हूँ? Okay. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height this much. Okay, from each can of paint 100 meters square of area is painted. How many cans of painted? ठीक है, तो एक कैन पेंट कर, तो यहाँ पे ये एक रूम को पेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसको तो पेंट नहीं करेंगे, ये आपका फ्लोर एरिया है, तो वही सेम चीज चलेगा। देखो सीलिंग पेंट कर रहे हैं, इज पेंटिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ अ क्यूबोडियल हॉल विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितना दिया हुआ है 15, ब्रेथ कितना दिया हुआ है भाई साहब 10, और हाइट कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया आपका लेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका ब्रेथ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया ये। तो या तो भाई साहब टोटल एरिया से क्या माइनस कर दो, फ्लोर का एरिया। फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना होगा, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये होगा टोटल एरिया, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको माइनस कर दो, ये होगा तुम्हारा टोटल एरिया। So that will be 2, 15 into 10 plus 10 into 7 plus length into height 15 into 7 minus length into breadth, that is 15 into 7. तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 150 plus 70 plus 5 7s are 35, 7 1 7 8 9 10 minus 5 7s are 35, ये हो गया 105, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, 5 plus 7 12, 1 plus 1 2 1 3 325 minus 105, 5 2s are 10, 2 2s are 4 1 5, 3 2s are 6 minus 105, 5 plus 5 10, 4 6 से 1 गया 5, 545, ठीक है। सो कितना एरिया देखो पेंट करना है अपने को, 545 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करना है, ठीक है। ओके, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर इज प्लेस, तो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल बी रिक्वायर्ड, कितने कैन्स ऑफ पेंट रिक्वायर होंगे यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 100 कर दो भाई साहब, ठीक है। नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, तो एक्चुअली में आएगा कितना आपका 5.45 आएगा। अब यहाँ पे 6 कैन्स लिखोगे, अभी 5.45 कैन्स तो नहीं हो सकता, तुम दुकान में जाकर बोलोगे 5.45 कैन्स तो नहीं दे सकते ना, वो 6 कैन्स ही देगा वो, है ना। सो 6 कैन्स ऑफ पेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम करते हैं, देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया, ठीक है। टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज टोटल माइनस बेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब कितना, दिस विल बी 15 into 10 plus 10 into 7 plus 15 into 7 minus 15 into 10, so that is going to be how much people, 150, so 650, अरे यार 15 into 10 आया है ना ये, हाँ मेरा गलती हुआ यहाँ, 150, ठीक है। तो 5 कैंस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इसको 500 को भाई साहब 100 से डिवाइड कर दो, you will require 5 cans, ठीक है। So the number of cans that you are going to require is how much, 5 cans, ठीक है। Okay. Describe how the two figures are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? Lateral surface area मतलब ये होता है, देखो ये दीवार का जो एरिया होता है, ऊपर का सीलिंग छोड़ दो और नीचे का फ्लोर छोड़ दो, इसको अपन बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। किसी बॉक्स का ये लैटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। किसी एक्वेरियम का भी ये लैटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। क्लियर है? ओके, डिस्क्राइब द टू फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। कैसे ये अलाइक हैं और कैसे डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली भाई साहब अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हाइट, इनका 7 सेंटीमीटर, तो हाइट भाई साहब दोनों का सेम। अलाइक अगर हम देखेंगे, अलाइक भाई साहब हाइट 7 सेंटीमीटर दोनों का, ठीक है। अगर आप देखोगे विड्थ, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक। शेप डिफरेंट है, ठीक है। अभी लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो। लैटरल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ वॉल्स, मतलब लेंथ और ब्रेथ को हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये आपका हो गया भाई साहब क्या, ब्रेथ, सॉरी अपना हाइट और ब्रेथ, हाइट और ब्रेथ, और ये वाला सामने वाला लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया इधर कितना हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट विल बी हाउ मच, ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ अपन नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर है?
या तो 2 को कॉमन निकालो, h को कॉमन निकालो, l प्लस बी कर दो। यही समझ में आ रहा है? 2h को कॉमन निकाला, ठीक है, तो 2 इंटू 7 और 7 प्लस 7, तो ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 14, 28 इंटू 7, 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस पे आते हैं, देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस बेसिकली, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसको अपन कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, पूरा सरफेस एरिया इसका कितना होगा मालूम है किसी को? नहीं नहीं नहीं, टोटल सरफेस एरिया इसका होगा, ये एक सिलेंडर है बेसिकली, ठीक है, नहीं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का, और ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। अगर हमने इसमें से 2 पाई आर को कॉमन निकाला तो इसमें बचेगा h प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है, इसको नोट कर लीजिए, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और कर्व सरफेस मतलब इसको अगर हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, सिर्फ ये गोलाई, ये जो है कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी 2 पाई आर एच, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। ठीक है, ये लिख लीजिए भाई साहब, ये आपका सिलेंडर का है, हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। डन डन डन। आर हो गया रेडियस, एच हो गया हाइट। आर इज फॉर रेडियस एंड एच इज फॉर हाइट। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, विच इज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई दैट इज 22/7 into r that is 7 into h that is 7, कैंसलम कैंसलम, यहां पे कितना हो गया बोलो, 22 2 जा 44, 44 into 7, 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, 29 30, इतना ही आ रहा ना, 44 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 29 30, तो ये हो गया आपका 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका लैटरल सरफेस हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन क्या, बताओ क्या कंफ्यूजन है, फॉर्मूला है ये, हाँ बोलो, यही है ना, देखो ये आप फाइंड मतलब प्रूफ कैसे हैं, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो तुम नहीं समझ पाओगे, तुमको सर्कल का भी नहीं समझ में आएगा, पाई आर स्क्वायर कहां से आता है मालूम है, पाई आर स्क्वायर कहां से, पाई कहां से आता है, हाँ कहां से, नहीं, तो पाई ये तुम नहीं समझ पाओगे, इसका आगे चल के समझोगे, इसका डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इनफैक्ट 10th में भी नहीं है, 11th में भी नहीं है, 12th में भी नहीं है। ठीक है, सो इसको तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर मतलब ये देखो एक सिलेंडर है ऐसे, अभी एक सिलेंडर अगर गोलाकार है, समझ लो ये सिलेंडर है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर का ये वाला एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये जो गोलाकार है, ठीक है, इसका है भाई साहब, ये गोलाकार मतलब क्या होता है, इसको मैं अगर खोल दूं ऐसे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको ऐसे समझ लेते हैं, ये सिलेंडर है ना, मैं इसको खोल रहा हूं तो कैसे दिखेगा भाई साहब, ऐसे दिखेगा कि नहीं, एक शीट की तरह दिखेगा। मुझे बताओ इस शीट का लेंथ कितना हो जाएगा, जो इसका सरकमफरेंस है वो कितना है, 2 पाई आर, और ये कितना होगा, h, है कि नहीं, तो ये क्या एरिया हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच वहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये खोला ना तुमने इसको, तो ये जो लेंथ था, ये वाला लेंथ कितना था, सरकमफरेंस 2 पाई आर, और ये h 2 पाई आर एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है,
और अगर भाई साहब तुमको ये वाला एरिया भी लेना है, समझ लो तुम्हारा ये कवर्ड है, ठीक है, तो ये भाई साहब तुमको ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे समझो कोई पिलर है, ये समझ लो ये पिलर जो है ये गोलाकार पिलर है ऐसा, तो तुम पिलर को अगर पेंट करने उधर पेंट कर पाओगे क्या? ना नीचे कर पाओगे। पिलर की मुंडी में पेंट कर पाओगे क्या तुम? नहीं, वो तो भाई साहब दीवार के अंदर है। और तुम फ्लोर में भी पेंट करवाओगे क्या? पिलर के फ्लोर में नहीं कर, वो तो फ्लोर के अंदर है। तो तुम किसको पेंट करोगे? सिर्फ उसके बॉडी को पेंट करोगे ना, कर्व। तो तुमको अगर पूछा जाए कि कितना पेंट लगेगा तो तुमको वो बताना पड़ेगा ना, तो वो तुम क्या बताओगे? कर्व सरफेस एरिया। वो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ठीक है। और अगर भाई साहब तुम ऊपर और नीचे को भी कंसिडरेशन में ले रहे हो, जैसे तुमको अगर बॉक्स बनाने दिया गया है, किसी मेटल शीट को यूज करते हुए तुम्हें बॉक्स बनाने दिया गया है, तो तुमको ऊपर वाला और नीचे वाला का बॉक्स भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना, कितना मेटल शीट लगेगा, तब टोटल एरिया कितना हो जाएगा। ये 2 पाई आर एच का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। ऊपर का भाई साहब आपको मालूम है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? लैटरल एरिया मतलब ये गोलाकार, ऐसे हर समय समझो। लैटरल एरिया मतलब ये लैटरल, नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा। सुनो मेरी बात समझो। यहां पे लैटरल सरफेस एरिया क्या है? तुमने सीलिंग को लिया क्या? फ्लोर को लिया क्या? नहीं, तुमने सिर्फ इसको लिया ना, इसका एरिया निकाला ना। तो इसी तरह से यहां पे भी इसके सीलिंग को और इसके फ्लोर को नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है, बस लैटरल सरफेस एरिया। हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया इन केस ऑफ सिलेंडर्स। इसको अपन लैटरल सरफेस एरिया ही बोलेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द वॉल्स। हो गया ना, यही जो बोल रहा हूं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अभी इनमें से अगर तुमने 2 पाई आर को कॉमन निकाल लिया, ये वाला 2 पाई आर और इसका एक आर कॉमन निकाल लिया, तो एक आर बचेगा, है कि नहीं? 2 पाई आर बाहर आया, अंदर क्या बचा? एच प्लस आर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका ये वाला कर्व्ड वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तीनों को निकालकर भाई साहब इतना आ रहा है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है। जैसे इसका भाई साहब टोटल सरफेस एरिया क्या है? 6 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 एल इंटू एच प्लस 2 बी इंटू एच, ठीक है। क्या 2? अरे आर स्क्वायर मतलब क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर इंटू आर है ना। तो ये 2 पाई आर को मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया ना बाहर, तो एक आर ही बचेगा ना अंदर। एक एच इसका बचा और एक आर इसके साथ बाहर आया, तो अंदर क्या बचेगा? एक आर ना। तुम इसको लिखना चाहो या ना लिखना चाहो तुम्हारे ऊपर है, कैलकुलेशन तुमको सही से करना है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको लिखोगे तो अलग अमाउंट आएगा और इसको लिखोगे तो अलग अमाउंट आएगा। ये थोड़ा सा इजी है, 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस एच, ठीक है। क्लियर है? कितना आ गया भाई साहब? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। एनी डाउट्स? नो? ओके, चलिए भाई साहब, अभी हम आपको लैटरल सरफेस एरिया, तो ये कर्व सिलेंडर हो गया, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इतना, अरे यार डायमीटर है, मैंने आर गलत ले लिया यार, 7/2 होगा वो, ठीक है, माई मिस्टेक, मैंने वहां पे आर को 7 सेंटीमीटर ले लिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होगा, देखो, ठीक है, ये 7/2 होगा इंटू 7। चलिए भाई साहब, इसको अगर करेंगे तो हमारा आ गया 154, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अभी इसका भाई साहब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब है भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया 4/196, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। Hence, the cube has a larger lateral surface area. A closed cylindrical tank of radius 7 centimeter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? अभी देखो, closed है, ये cylindrical tank है, ये cylinder है, tank है, और closed है, मतलब तुमको यहां भी लगेगा और ऊपर और नीचे भी मेटल लगेगा, मतलब अभी तुमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी तुमको, सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे तो यहाँ पे इन सवालों को नहीं कर पाओगे, तुमको समझना भी पड़ेगा कि तुमको चाहिए क्या, ठीक है। तो यू विल हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। रेडियस कितना है यहाँ पे? 7 मीटर है। हाइट कितना है भाई साहब? 3 मीटर है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ यहाँ पे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 44 इंटू 10, सो दैट विल बी 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. आर वी क्लियर? समझ में आ रहा भाई साहब ये? तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 22/7. दिस इज हाउ मच हम पीपलम 440. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब. द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है. ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया इज हाउ मच? 4224. चलिए करना है इसको भाई साहब, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी. हाँ बोलिए. ठीक है. हेलो. हाँ. हाँ बोला. हाँ, ऐसे ही है.
And then lateral surface area ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है भाई साहब, इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? हॉलो सिलेंडर है मतलब ऊपर और नीचे का भाई साहब हमको नहीं लेना है ना, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 4224। इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट विथ विड्थ, तो हाइट तक इज कट अलोंग इट्स हाइट, चलिए इसको कैट कर दिया और एक रेक्टेंगुलर शीट बना दिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, ये वाला विड्थ कितना हो गया भाई साहब? 33 सेंटीमीटर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, ठीक है, हाइट पे कट किया है, विड्थ 33 सेंटीमीटर हो गया। ये अपने को एच नहीं मालूम है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224। 2 पाई आर की वैल्यू ये हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं? इसको आपने कट किया, फैला दिया, तो ये 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई? 33, है ना। सो 2 पाई आर मतलब क्या है? सरकमफरेंस ही तो है, भाई खुल रहा है, ये सरकमफरेंस ही है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? 33, ठीक है। सो दिस विल बी 33 इंटू एच इज इक्वल टू 4224। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4224 अपॉन 33, ठीक है। कितना आ रहा है? 148।
ये कैंसिल नहीं हो रहा है। 311, 311 जा 33, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 1 जा 11, 11, हाँ हो रहा है ना भाई साहब। 11 1 जा 11, ठीक है। और 4 से 1 गया 3, 11 2 जा 22 और 8 11 128 आ रहा है देखो, ठीक है। 128 सेंटीमीटर आ गया हाइट। तो अभी आपसे पेरीमीटर पूछा है ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर क्या, ये हाइट की वैल्यू कितनी हो गई 128 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 33 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो ट्वाइस इंटू 33 प्लस 128, so that will be how much, 2 into 8 plus 9 10 11, 3 plus 4 5 1 6 161, so 2 1s are 2, 6 2s are 12, 2 1s are 2 1 3, 322 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस। तो ये देखो एक हॉलो सिलेंडर है, दिस इज बेसिकली अ हॉलो सिलेंडर। लैटरल सरफेस एरिया भाई साहब इसको आपने कट कर दिया है, ठीक है 33। तो पेरीमीटर कितना हो गया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट ऑफ द सिलेंडर भाई साहब कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू दिस 2 पाई आर इंटू 33। अरे यार ये क्या चालू, इसको ऐसे कट किया है ना, ऐसे कट कर दिया है। इसका विड्थ बता रहा है, अच्छा विड्थ मतलब हाइट हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर, विड्थ मतलब हाइट हो जाएगा ये 33, ठीक है। 2 पाई मतलब ये हो जाएगा 7/22, तो आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी आर विल बी इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, सो दिस विल बी इक्वल टू 128। नहीं नहीं नहीं, 2 पाई आर 33 नहीं है इसका, ये एक्चुअली में इसको सवाल को गलत से तरीके से दिया हुआ है। चलिए इसको कीजिए जरा, यहाँ पे देखो इस सवाल में फालतू में कंफ्यूज कर दिया इसमें। तो यहां पे देखो इसको कट किया है ऐसे, ठीक है। अगर कट किया है अलोंग द हाइट, अब इसको कट करके हमने इसको फैला दिया है, ठीक है, ये फैला दिया। तो अभी यहाँ पे विड्थ मतलब ये वाला, देखो ये वाला है विड्थ, ठीक है। और इस विड्थ का कितना है 33 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 पाई आर है, ठीक है। 2 पाई आर है, सो 2 पाई आर इंटू 33, ठीक है। 2 पाई आर इंटू 33, 2 पाई आर इंटू 33, तो ये आपका हाइट हो गया। दैट विल बी इक्वल टू, तो 2 पाई आर इंटू 33 इज इक्वल टू 4224। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4224 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 33। सो आपको भाई साहब यहाँ पे करना है अगर, सो दिस विल बी आर विल बी इक्वल टू 32 इंटू 7/11, ठीक है, ये आर हो गया। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर, 22/7 लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ना भाई साहब, 2 पाई आर और ये 33 था, तो ये हो गया यार क्या हो रहा है ये, दिस विल बी 128। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा 128 प्लस 33 161, ठीक है। चलिए इसको करना है बच्चा फटाफट फटाफट, रोड रोलर है, पिच वगैरह आप बनाते हैं रोड रोलर से, दैट इज द सवाल।
हो गया, डन। A road roller takes 750 revolutions to move once to a level a road, ठीक है। एक रोड रोलर है भाई साहब, ये एक रोड रोलर है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, तो 750, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, लेंथ 1 मीटर। भाई साहब रोड रोलर है, देखो इसको इसको अगर हम रोड रोलिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक रोड रोलर है, ठीक है। सिलेंडर होगा भाई साहब ये, तो ये जा रहा है आगे, है ना। तो ये आपका रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, डायमीटर अपॉन 2 दैट इज हाउ मच, 84 अपॉन 2 दैट इज 42। लेंथ कितना है 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ये रोड रोलर हो गया भाई साहब 100 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर है कितना 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ द ग्राउंड pressed in one revolution is equal to curved surface area of roller, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 44 into 600 दैट इज 26400, कर्व सरफेस एरिया। एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 26400। क्या ही समझ में आ रहा है? अरे यार तुम लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है, इजी तो है ये। कर्व सरफेस एरिया कितनी बार बताया मैंने, ये वाला एरिया होगा ना, दिस इज बेसिकली दिस एरिया। तो एरिया ऑफ द, ऑब्वियसली जब वो ग्राउंड पे हम रोल करा रहे तो ये वाला तो प्रेस करेगा नहीं, ये वाला ही प्रेस करेगा, ठीक है। तो कर्व लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपका रेडियस कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू हाइट दैट इज 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन वन रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच मतलब कितना हो गया, दिस इज 26400। एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना हो रहा है एरिया प्रेस 26400, ठीक है। एक चक्कर में भाई साहब ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, एक एक चक्कर मतलब यहां से स्टार्ट किया और वापस यहां तक पहुंचा, इन वन रेवोल्यूशन इज दिस मच, ठीक है। तो 750 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 750 इंटू 26400 दैट इज दिस मच। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन 750 रेवोल्यूशन इज दिस मच, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ग्राउंड का। अभी इसको कन्वर्ट कर लो भाई साहब मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको अगर मैंने मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया तो दिस विल बी अपॉन 10,000, सो दैट विल 1980 मीटर क्यूब, हेंस द एरिया, मीटर स्क्वायर होगा ये, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द ग्राउंड इज, एरिया ऑफ द रोड इज 1980। एक चक्कर में ऐसे घूम रहा है भाई साहब, एक चक्कर में ऐसे रोलर में कितना एरिया कवर हो रहा है, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच। तो वो पहले हमने निकाला, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस होता है, तो एक रेवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कवर होगा, दैट इज 2 पाई आर एच। तो 750 में कितना कवर होगा, उसको 750 से मल्टीप्लाई किया, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, उसको डिवाइड किया भाई साहब 10,000 से, क्योंकि आपका भाई साहब 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1 अपॉन 100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 100 मीटर का भाई साहब स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 अपॉन 10,000, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे 19800 1 2 3 4 5 अपॉन दिस, तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1980 मीटर का स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।
डन डन डन। ठीक है, इसको जरा कल के रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।